ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो। इसकी इंग्लिश यू थिंक टू मच। तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो, यू थिंक टू मच, या फिर यू थिंक मोर दैन इनफ, यू थिंक मोर दैन इनफ। अगर ये कहना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक मोर दैन इनफ, या फिर डोंट थिंक टू मच, बहुत ज़्यादा मत सोचो, ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। अगर ये कहना हो कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग टू मच, यू आर थिंकिंग टू मच, या फिर हम कह सकते हैं यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर ओवर थिंकिंग, या फिर यू आर थिंकिंग मोर दैन इनफ, यू आर थिंकिंग मोर दैन इनफ। तुम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, अगर ये कहना हो तो इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नॉट थिंकिंग टू मच, या फिर यू आर नॉट ओवर थिंकिंग, या फिर हम कह सकते हैं यू आर नॉट थिंकिंग मोर दैन इनफ, यू आर नॉट थिंकिंग मोर दैन इनफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि क्या तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो, तो इसकी इंग्लिश आर यू थिंकिंग टू मच। क्या तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग टू मच, या फिर आर यू ओवर थिंकिंग, या फिर आर यू थिंकिंग मोर दैन इनफ, आर यू थिंकिंग मोर दैन इनफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचोगे। इसकी इंग्लिश यू विल थिंक टू मच। तुम बहुत ज़्यादा सोचोगे, ज़रूरत से ज़्यादा सोचोगे, यू विल थिंक टू मच, या फिर यू विल ओवर थिंक, या फिर यू विल थिंक मोर दैन इनफ, यू विल थिंक मोर दैन इनफ, या फिर यू वुड थिंक मोर दैन इनफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचोगे, तो इसकी इंग्लिश होगी विल यू थिंक टू मच, विल यू थिंक टू मच, या फिर विल यू ओवर थिंक, विल यू ओवर थिंक, या फिर विल यू थिंक मोर दैन इनफ, विल यू थिंक मोर दैन इनफ। क्या तुम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचोगे, तो इसकी इंग्लिश होगी वॉन्ट यू थिंक टू मच, वॉन्ट यू थिंक टू मच, मतलब तुम बातों को लाइटली ही लेते हो ना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचोगे ना, तो वॉन्ट यू थिंक टू मच, वॉन्ट यू ओवर थिंक, या फिर वॉन्ट यू थिंक मोर दैन इनफ, वॉन्ट यू थिंक मोर दैन इनफ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। इसके इंग्लिश डोंट ईट मोर दैन इनफ, या फिर डोंट थिंक टू मच। मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसके इंग्लिश आई लव हर मोर दैन इनफ, आई लव हर मोर दैन इनफ। ये होटल ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है। दिस होटल इज़ एक्सपेंसिव मोर दैन इनफ, दिस होटल इज़ एक्सपेंसिव मोर दैन इनफ। अगर ये कहना हो कि वो ज़रूरत से ज़्यादा गाली देता है, गाली बोलता है, इसके इंग्लिश ही अब्यूजेज मोर दैन इनफ, ही अब्यूजेज मोर दैन इनफ। तुम अब ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं शुड एंड शुड बी की तरफ। शुड का यूज़ करते हैं जब कोई काम, जब कोई चीज़ हमें करना चाहिए। लाइक अगर ये कहना हो कि हमें स्कूल जाना चाहिए, वी शुड गो टू स्कूल, वी शुड गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना चाहिए। और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी। अगर ये कहना हो कि उसे सीखना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, ही शुड लर्न, ही शुड लर्न। उसे सिखाना चाहिए, ही शुड टीच, उसे पढ़ाना चाहिए, ही शुड टीच। अगर ये कहना हो कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश। अब चलते हैं शुड बी की तरफ। इस पे कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर उसको पनिश किया जाना चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे पनिश किया जाना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश ही शुड बी पनिश्ड, ही शुड बी पनिश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्कूल को साफ किया जाना चाहिए। इसकी इंग्लिश द स्कूल शुड बी क्लीन्ड, द स्कूल शुड बी क्लीन्ड। स्कूल को साफ किया जाना चाहिए, तुम्हें इसे साफ करना चाहिए,
आपको ये साफ करना चाहिए, यू शुड क्लीन दिस, यू शुड क्लीन दिस। अगर ये कहना हो कि इसे साफ किया जाना चाहिए, इसे साफ किया जाना चाहिए, दिस शुड बी क्लीन्ड, दिस शुड बी क्लीन्ड। अब दो सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। पहला है तुम्हें अपना कमरा साफ करना चाहिए, और सेकंड है ये कमरा साफ किया जाना चाहिए। तो इस दोनों की इंग्लिश क्या होगी, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस है, अगर ये कहना हो कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है, या फिर वो खूबसूरत है साथ ही साथ बुद्धिमान भी है, साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी है। शी इज़ ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट, शी इज़ ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। वो अमीर होने के साथ साथ दयालु भी है। इसकी इंग्लिश, ही इज़ रिच एज वेल एज काइंड, ही इज़ रिच एज वेल एज काइंड। आप मेरे भाई होने के साथ साथ मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। यू आर माई ब्रदर एज वेल एज माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई ब्रदर एज वेल एज माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मैं और साथ ही साथ वो भी तुम्हारे घर आएंगे। इसकी इंग्लिश, आई एज वेल एज ही विल ऑल्सो कम टू योर होम, आई एज वेल एज ही विल ऑल्सो कम टू योर होम। वो हिंदी बोलने के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलता है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। आपने मेरी बहुत मदद की है, आपने मेरी बहुत मदद की है। यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। आपने मेरी बहुत मदद की है। ये मेरा खुद का फैसला था, इट वॉज माई ओन डिसीजन, इट वॉज माई ओन डिसीजन। ये मेरा खुद का फैसला था। मुझे इसके बारे में सोचने दो, मुझे इसके बारे में सोचने दो। लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट। मुझे इसके बारे में सोचने दो। तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे? इसकी इंग्लिश, वाई आर्ट यू गोइंग आउट, वाई आर्ट यू गोइंग आउट। तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे? तुमने उसे अभी तक क्यों नहीं बताया, तुमने उसे अभी तक क्यों नहीं बताया? वाई डिडंट यू टेल हिम, वाई डिडंट यू टेल हिम येट, अभी तक येट। अगर ये कहना हो कि आज मेरी छुट्टी है, तो इसकी इंग्लिश, इट्स माई डे ऑफ टुडे, आज मेरी छुट्टी है, इट्स माई डे ऑफ टुडे। वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा, वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। ही विल डू एनीथिंग फॉर मनी, ही विल डू एनीथिंग फॉर मनी। वो पैसे के लिए कुछ भी करेगी, शी विल डू एनीथिंग फॉर मनी। इतना घमंड अच्छा नहीं है, इतना घमंड, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सच एरोगेंस इज़ नॉट गुड, सच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी, वो मुझे इग्नोर कर रही थी। शी वॉज इग्नोरिंग मी, शी वॉज इग्नोरिंग मी। वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। कौन सबसे अच्छा है, कौन सबसे अच्छा है? विच वन इज़ द बेस्ट, विच वन इज़ द बेस्ट। कौन सबसे अच्छा है? ये कब तक तैयार हो जाएगा, ये कब तक तैयार हो जाएगा? वेन विल इट बी रेडी, वेन विल इट बी रेडी। ये कब तक तैयार हो? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं अपनी फेवरेट ड्रेस, पसंदीदा पोशाक खरीद पाई, मैं ये काम कर पाई, मैं वहाँ जा पाई। मैं अपनी फेवरेट ड्रेस खरीद पाई, आई कुड बाय माई फेवरेट ड्रेस, आई कुड बाय माई फेवरेट ड्रेस। मैं उसको समझा पाई, मैं उसको समझा पाई। आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड, आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड। मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत एफर्ट के साथ मैं उसे समझा पाई। आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड, आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड। हम मैच जीत पाए, वी कुड विन द मैच, वी कुड विन द मैच। हम मैच जीत पाए। मैंने अपने पापा को, मैं अपने पापा को समझा पाया, मैं अपने पापा को समझा पाया। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो स्ट्रक्चर देखकर आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये कहना हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। तो इसकी इंग्लिश, देयर इज़ समथिंग लाइक दैट, देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा ही है, ऐसी ही बात है, देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने आज कार, मैंने आज कार चलाई,
मैंने आज कार ड्राइव की, तो चलाई, तो ड्रोव, आई ड्रोव द कार टुडे। आई ड्रोव द कार टुडे, मैंने आज कार चलाई, कार ड्राइव की। तुमने क्या लिया है? इसकी इंग्लिश, तुमने क्या लिया है? What have you taken? या फिर What have you had? तुमने क्या लिया है? अगर ये कहना हो कि कार कौन चलाएगा, गाड़ी कौन चलाएगा, कौन ड्राइव करेगा, Who will drive the car? Who will drive the car? कार कौन चलाएगा? गाड़ी मैं चलाऊंगा, कार मैं ड्राइव करूंगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो ये है ही बहुत सिंपल, बहुत ही इजी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगला सेंटेंस है, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? आप यहाँ कब से रह रहे हो, कब से रह रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग हियर? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग हियर? आप यहाँ कब से रह रहे हो? आप मेरा वेट कब से कर रहे हो? आप मेरा वेट कब से कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी? आप मेरा वेट कब से कर रहे हो? इसी से रिलेटेड और सेंटेंसेस देख लेते हैं। आप कब से खेल रहे हो? आप कब से खेल रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन प्लेइंग? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन प्लेइंग? आप कब से खेल रहे हो? अगर ये कहना हो कि आप कब से बात कर रहे हो, आप कब से बात कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टॉकिंग? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टॉकिंग? आप कब से बोल रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन स्पीकिंग? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन स्पीकिंग? आप कब से कोशिश कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन ट्राइंग? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन ट्राइंग? अगर ये कहना हो कि आप कब से खाना बना रहे हो, आप कब से खाना बना रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन कुकिंग फूड? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन कुकिंग फूड? आप कब से पढ़ा रहे हो? आप कब से पढ़ा रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग? आप कब से सिखा रहे हो? तो इसकी इंग्लिश भी यही होगी, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग? आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हो? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ज़रूर खुद से ट्राई कीजिएगा आप लोग। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आप नाराज़ क्यों हो रहे हो? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप नाराज़ क्यों हो रहे हो? वाई आर यू गेटिंग एंग्री? या फिर वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड? अगर ये कहना हो कि आप नाराज़ मत हो, आप नाराज़ मत होना, डोंट गेट एंग्री या फिर डोंट गेट ऑफेंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि गुस्सा करना बंद करो, गुस्सा करना बंद करो, नाराज़ होना बंद करो, तो स्टॉप गेटिंग एंग्री। स्टॉप गेटिंग एंग्री। वो नाराज़ हो गई है, वो नाराज़ हो रही है। जब ये कहना हो तो इसकी इंग्लिश, शी इज़ गेटिंग एंग्री। वो नाराज़ हो रही है, वो गुस्सा हो रही है, शी इज़ गेटिंग एंग्री। वो नाराज़ हो जाएगी, वो नाराज़ हो जाएगी, शी विल गेट एंग्री। शी विल गेट एंग्री। वो नाराज़ हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। अगर ये कहना हो कि वो नाराज़ हो गई है या फिर वो गुस्सा हो गई है, हो चुकी है, तो इसकी इंग्लिश, शी हैज़ गॉट एंग्री। शी हैज़ गॉट एंग्री। वो नाराज़ हो गई है। अगर तुमने मुझसे माफ़ी मांगी ना, तो भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। I won't forgive you even if you apologize to me. I won't forgive you even if you apologize to me. अगर तुमने मुझे इनवाइट भी किया ना, तो मैं तो भी तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं करूँगी। I won't attend your party even if you invite me. I won't attend your party even if you invite me. अगर तुम मुझे इनवाइट भी करती हो ना, मैं तब भी तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं करूँगी। अगर उसने मुझे सच भी बताया ना, मैं तो भी उस पर विश्वास नहीं करूँगी। I won't trust her even if she tells me the truth. I won't trust her even if she tells me the truth. अगर तुम खाना बनाओगी भी ना या बनाओगे भी ना, मैं तो भी नहीं खाऊंगी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी?
तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि तुम बहुत अच्छे हो। इसकी इंग्लिश, इट गोज़ विदाउट सेइंग यू आर टू गुड। इट गोज़ विदाउट सेइंग यू आर टू गुड। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। इट गोज़ विदाउट सेइंग, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। यू टीच अमेजिंग। इट गोज़ विदाउट सेइंग यू टीच अमेजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू यू। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू यू। अगर वो ये कहना हो कि वो तुम्हारे पास आ रही है तो शी इज़ कमिंग टू यू। वो तुम्हारे पास आ चुकी है या आ गई है तो इसकी इंग्लिश, शी हैज़ कम टू यू। वो तुम्हारे पास आ चुकी है, शी हैज़ कम टू यू। मैंने ये जल्दबाजी में किया। मैं जल्दबाजी में भूल गया, मैंने जल्दबाजी में उसको सारी बात बता दी। तो मैं ये जल्दबाजी में किया, आई डिड दिस इन हेस्ट। जल्दबाजी में इन हेस्ट, आई डिड दिस इन हेस्ट। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया, आई फॉरगॉट दिस इन हेस्ट। आई फॉरगॉट दिस इन हेस्ट। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला, आई लेफ्ट फ्रॉम देयर इन हेस्ट। आई लेफ्ट फ्रॉम देयर इन हेस्ट। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला। मैंने जल्दबाजी में उसे सब कुछ बता दिया, सारी बात बता दी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। दिल से, होल हार्टेडली, मतलब पूरे दिल से, पूरे मन से। आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली। आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। सेटल दिस मैटर समहाउ। सेटल दिस मैटर समहाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, कैसे कन्विंस करूं। हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। वो तो वहाँ जाएगा ही, मतलब ज़रूर जाएगा। ही विल ऑब्वियसली गो देयर या फिर ही विल श्योरली गो देयर। वो तो वहाँ जाएगा ही। अगर ये कहना हो कि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी माँ वैसी बेटी, लाइक मदर लाइक डॉटर। अगर ये कहना हो जैसे जैसे पापा वैसे बेटा, वैसा बेटा, तो लाइक फादर या लाइक पापा लाइक सन। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं आपको समझ नहीं पाया। आई डिडंट गेट यू। आई डिडंट गेट यू। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं ये देखने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता और वेट नहीं कर सकता। आई कैंट वेट टू सी दिस एनी मोर। आई कैंट वेट टू सी दिस एनी मोर। तो ये था आज का लास्ट सेंटेंस। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।